पैलेडियम एक ऐसी मेटल जैसे कि गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल माना जा रहा है। आखिर इस मेटल में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना खास बनाती है? तो क्या हम इस मेटल से जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट की वजह से, तो क्या ये मेटल उस खतरे को कम करने में मदद कर सकती है? और क्या कारण है इसका जो साइंटिस्ट द्वारा इसे गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल बताया जा रहा है? तो दोस्तों, मेरा नाम है खुश और आपका स्वागत है खुश लाइव टीवी के नए एपिसोड में। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। और मेरे साथ अंत तक इस वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे पैलेडियम मेटल के बारे में। इसको डिस्कवर किया गया था 1803 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम हाइड के द्वारा। अगर बात की जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो ये प्लैटिनम, इरेडियम और ऑस्मोसिस की तरह सेम ही होती है। लेकिन अगर पैलेडियम की बात की जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और घनत्व काफ़ी ज़्यादा कम होता है। वैसे यह मेटल ग्रे वाइट कलर की होती है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि इससे हम अपने वातावरण में हो रहे कार्बन और मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस के रिसाव को कम कर सकते हैं। अगर बात की जाए अभी की, तो अभी इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए किया जाता है। तो आखिर यहाँ इंडस्ट्रीज में इसका काम क्या होता है? तो ज़्यादातर जो कार बनाने वाली कंपनीज होती है वो पैलेडियम को ऑटो कैटलिस्ट बनाने के लिए यूज़ करती है। और आज हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैटलिस्ट कन्वर्टर होता क्या है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये कैटलिस्ट कन्वर्टर केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब है कार्स में होने वाले हानिकारक गैसेस के रिसाव को ये 80% तक कम कर देता है। जिसमें कि होता यह है कि जब भी ये गैसेस के पार्टिकल इसमें से गुजरते हैं तब ये इन पार्टिकल्स को अलग अलग कर देता है। इसमें होता यह है कि ये उनमें से हानिकारक गैसेस के पार्टिकल्स को अलग कर देता है और उनके प्रभाव को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है, और दूसरी गैसेस जो कि हमारे वातावरण के लिए हानिकारक नहीं है उन्हें गुजरने देता है। 19वीं सेंचुरी में जब कार्स कंपनी द्वारा इसकी शुरुआत की गई इसको कार्स में लगाने के लिए, तब कार्स के कार्बन एमिशन में 80% तक कमी आ गई थी। शायद आने वाले समय में हम इससे और भी ज़्यादा काम ले पाए, पर शायद यह भी हो सकता है कि हम इन्हें उन इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिन कारण हमारी पृथ्वी का वातावरण बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। वहाँ हम कुछ ऐसे सिस्टम लगा सकते हैं जो कि फैक्ट्रीज द्वारा जो हानिकारक गैसें छोड़ी जा रही हैं हमारे वातावरण में, उसके प्रभाव को कम कर पाएं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ये हमारे और हमारे वातावरण को बचाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कदम होगा। अगर बात की जाए हानिकारक गैसेस के प्रभाव की, तो इसका एमिशन 19 से 20 सेंचुरी में काफ़ी बढ़ चुका है और ये आगे और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। अगर हम 2010 में आने वाली रिपोर्ट की आंकड़ों की बात करें तो 21% गैस एमिशन तो केवल इंडस्ट्री द्वारा ही किया गया है, जिसमें कि दूसरे सोर्स भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते हैं गैस एमिशन में, जिसमें कि एग्रीकल्चर द्वारा 24% और ट्रांसपोर्टेशन द्वारा 40% गैस एमिशन किया गया है 2010 की रिपोर्ट के अनुसार। और जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन के लिए ऊर्जा बनाई जाती है उससे 25% तक गैस एमिशन हुआ है। ये आंकड़े काफ़ी हैरान कर देने वाले हैं क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट धीरे धीरे गर्म हो रहा है, जिस कारण हमें आगे आने वाले समय में बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम 2080 और 19 तक की रिपोर्ट को देखें तो ये खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन शायद हम इसको कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। लेकिन पैलेडियम से शायद हम आने वाले समय में हम इंडस्ट्रियल गैस एमिशन और ट्रांसपोर्ट से होने वाले गैस एमिशन को कम कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पैलेडियम को गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है? तो क्या कारण हो सकता है इसका? तो इसका मेन कारण है कि पैलेडियम उन 4 स्पेशल मेटल में से एक है जिनको मोस्ट वैल्यूएबल मेटल माना जाता है। तो इसका मेन कारण है कि इसको पोल्यूशन कंट्रोल के लिए मोस्ट ऑफ डिवाइसेस में कैटलिस्ट कन्वर्टर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि कार से हानिकारक गैसेस के रिसाव के बहुत ही बढ़ जाने के कारण इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जितनी भी कार्स बनाने वाली कंपनीज हैं वो सभी इसका इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि कार से होने वाले वातावरण के नुकसान को कम किया जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2016 से पहले इसका प्राइस गोल्ड से भी कम था,
लेकिन धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ने के कारण और इसका इस्तेमाल बढ़ने के कारण इसका प्राइस गोल्ड से भी ऊपर हो गया, क्योंकि यही कारण है कि आज 80% कैटलिस्ट कन्वर्टर इसी से बनाए जाते हैं। अगर बात करें इसके प्रोडक्शन की तो आज रशिया 91 मेट्रिक टन तक का पैलेडियम का प्रोडक्शन करता है। इसके साथ ही कुछ और ऐसी कंट्रीज भी हैं जो इसका प्रोडक्शन करती है, जिसमें कि साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और जिम्बाब्वे जैसी कंट्रीज शामिल हैं। तो क्या ये ह्यूमंस के लिए घातक हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है, पर ये रेयर ही चांसेस हैं। लेकिन इसके दूसरे कंपाउंड जैसे कि पैलेडियम क्लोराइड टॉक्सिक हो सकती है ह्यूमंस के लिए, जिसे कि अगर हमारे द्वारा उसे सूंघ लिया जाए तो उससे बोन मैरो, लीवर और किडनी डैमेज तक हो सकती है। तो आपका पैलेडियम मेटल के बारे में क्या सोचना है? तो इसके बारे में कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कोई एलियन मेटल भी हो सकती है? लेकिन इसको जानने के लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी आगे ऐसी वीडियोस बनाते रहें।